एक्टिव हो जाते हैं, पॉलिनेशन नहीं हो पाता। हाँ। जी। सर्टेन एक टेम्परेचर के बाद में पॉलिनेशन आपके जो है कम हो जाते हैं, उसमें आपका जो परागीकरण नहीं हो पाता है। तो उनसे पूछने पे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, पॉलिनेशन हो जाता है। बट फिर मैंने पूछा अगर पॉलिनेशन हो जाता है तो फ्रूट क्यों नहीं बनता है, वो छोटा सा लौकी या छोटा सा आपका करेला क्यों खराब हो जाता है। उनका कहना था कि आपका जो प्लांट है, समर प्लांट है, तो उसमें वीक रहता है। तो जब वीक रहता है तो उसकी वजह से आपका जो फ्रूट नहीं बनता है। अभी जैसे मेरे यहाँ पे हम्म। लौकी बनी है, तो लौकी जो है वो आधे साइज की बनी है। जो लौकी मेरी 7 दिन की अपना एक 12 इंच की या 15 इंच की हो जाती थी, वो 15 दिन में मुश्किल से 8 इंच की हुई है। हम्म। तो उनका जो उन्होंने मुझे बताया वो चीज मुझे समझ आई कि हाँ ये सही कह रहे हैं कि वो जो पौधा है उसके जो अपना एक प्रकृति है वो कि वो गर्मी में फलता फूलता, सर्दी में वो उतना अच्छा नहीं फूलता। उसके विपरीत कुछ ऐसे पौधे हैं जो सर्दी में आप देखते हैं, मटर उग रही है आपकी, बाकी चीजें उग रही है, सर्दी वाले गोभी उगती है, तो उसी सर्दी में ही अपना प्रोड्यूस बना रही हैं। उस प्रकृति हम्म। उनकी सर्दी वाली है। बट गर्मी वाला हम्म। पौधा उनका कहना था वीक है, वो बात मुझे समझ में आई। तो हाँ, आपका कहना भी सही है। जब ये नया वाला चावल और लौकी की सब्जी बड़े चाव से लोग खाते हैं वहाँ। तो होती है जी जी, लौकी की, आप होती यूपी है में कहाँ से हैं? विंटर्स में। आप भी हम बलिया लोग से हैं क्या? जी जी सर, जी सर। आप कहाँ से हैं? मेरा मेरी भी रूट्स बलिया में ही है। मेरा जन्म ओह। वैसे दिल्ली का है, लेकिन रूट्स मेरी भी बलिया की है। अब मैं हम्म। हम लोग मेरे ख्याल से बहुत समय तो नहीं गए हुए हैं, लेकिन मैं जहाँ तक बता दूं, एक रोड जाती है बलिया से अपना सुरमैनपुर तक। जी जी हाँ, उसी के बीच में एक पड़ता है, जगह पड़ती है, पचरुकिया ढाला कहते हैं, दुबे अच्छा। छपरा से पहले। हाँ, तो उस वहीं से हमारा पचरुकिया गांव देवी का पड़ता था। मंदिर भी तो बहुत फेमस है। अब मेरे को उतना नहीं वो ये सर तो पचरुकिया मालूम ढाला नहीं मुझे है पता है, हम ना। लोग जैसे जाया करते थे तो बाय रोड घर से, और जैसे तो स्टेशन जो पड़ता था रेवती स्टेशन पड़ता था हमारा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फेमस है वो अभी तो। तो पचरूखा बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ, अच्छा, ये मेला लगता है नवरात्रों वहाँ में। पे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं नहीं, मेरा मुझे लग रहा है कि शायद लास्ट में गया था आज से करीब 15 साल हो गए। अभी एक काफी एक काफी टाइम विजिट से होती है होता सर, अब अयोध्या में राम जी भी पधार रहे हैं, मूर्ति बैठ रही है, तो एक विजिट तो बनती है बलिया तक की। है। और ये मिथिलेश जी कहाँ आज? आज हमारे मिथिलेश सूत्रधार। जी दे दिया है। मीटिंग में निकले हुए हैं। अच्छा, कहीं तो बाहर निकले हुआ, हुए हैं? अच्छा। जी जी, तो हुआ कि मीटिंग चलती रहनी चाहिए, जो अवेलेबल है वही जारी रखेंगे। तो मुझे लग रहा तो है कि ठीक है, आज हम मीटिंग आज आज आप लोगों ने क्या एजेंडा रखा है? ऑफिस बिल्डर तो आप ही लोग हैं, तो मीटिंग को किस रूप में, किस तरफ ले जाना चाहते हैं? मीटिंग का मेन एजेंडा यही था कि जब विंटर ज्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम होने लगता है, तो वैसे तो हम नई सीडलिंग्स नहीं करते हैं, बट जो सब्जियां हैं उनकी कैसे केयर करें, और ऐसी क्या सब्जियां हैं जो पिछड़ गए हैं लोग, जो अभी शुरू कर रहे हैं, तो किस चीज से शुरू करें, मेनली क्या उगाएं लास्ट दिसंबर और 15 जनवरी तक, क्योंकि ये ऐसा नहीं, टाइम बहुत होता है अच्छा कि। टॉपिक है, बताइए बताइए। जी। सर तो आप वैसे तो आप शेयर करिए ना, आप तो, आपका बहुत अच्छा नॉलेज है, और एक्सपीरियंस। बहुत मतलब बेसिक चीजें आप शेयर करते हैं ना, टेक्निकल चीजें शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है, आपसे बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, बारीकी चीज जानने की। नहीं बट आप जो एक थोड़ा सा आपने जो बात की उसको जी आगे जी चालू जी। कीजिए, फिर मैं। हाँ जी, बताइए। हाँ तो तो क्या क्या चीज आपके हिसाब से, क्या ऐसी चीजें जो हम अभी लगा सकते हैं और किस तरह से लगा सकते हैं? सीड से लगाएं या सैपलिंग से लगाएं, कैसे लगाएं? सर एक्चुअली जो हमने, देखिए। बोलो आप बोलो, टोनी बोलो। जो हमने हमने देखा, किया, एक्सपीरियंस किया, और कुछ पढ़ा भी है अभी, तो चूंकि नई नई गार्डनिंग कर रहे हैं, तो हमें यही लगा कि लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा कंफर्टेबली उग जाएंगी, जिनमें चना, मटर, पालक, धनिया, ये ग्रो कर लेंगे। और फ्रेंच बीन्स का भी है, मैंने ग्रो भी किया है गार्डन में। फ्रेंच बीन्स तो स्लोली हो रहा है डेवलपमेंट, बट है, जर्मिनेट भी हुआ है, और छोटा सा बहुत टाइम लग रहा है। तो बीन्स का भी आ रहा था करके, ऐसे मुझे ये प्रैक्टिकल लगा। बीन्स मैंने की, करेला भी मैंने ऐसे बीज लगा दिया था, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, बट वो भी जर्मिनेट हो गया और 4-5 इंच का प्लांट बन गया है उसका।
तो मुझे जी। ये दो तीन का एक्सपीरियंस है अभी। बाकी लीफी तो सारे निकल आए हैं, जो भी लगाया, चना मटर मेथी, ये तो सारे ही अच्छे प्रोडक्शन दे रहे हैं। जी। तो मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है ना, तो कुछ विंटर में मतलब जिन सब्जियां जो कि उनको ठंड पसंद होती है, उसमें सबसे पहले मेथी है। मेथी ठंडियों में ही जी। ग्रो होती है, तो आप उसको अभी जो शुरुआत करना चाहते हैं या जिन लगाए हैं, हार्वेस्टिंग ले रहे हैं, तो सेकंड बैच जैसे कि मैं भी अभी लगाने वाली हूँ, मेथी लगाने वाली हूँ, धनिया लगाने वाली हूँ, क्योंकि हार्वेस्टिंग ले रही हूँ तो थोड़े दिनों में कितना लेंगे करके उसके लिए। और जितना रूटेड जैसे कि मूली है, गाजर है, तो ये सारी सब्जियां भी विंटर लविंग होती हैं, तो ये भी ग्रो होती है। शलगम हो गया, जो रूट वाली वेजिटेबल्स होती हैं, तो वो इजिली विंटर में ग्रो करती हैं। और मेथी लगा लिए, ले सरसों, सरसों बहुत ही जल्दी ग्रो करता है, और अभी अगर लगा देंगे तो आपको मतलब सरसों और मेथी की तासीर गर्म होती है ना, तो ठंडियों में खाते हैं और ठंडियों में ग्रो भी इजिली होती है। तो ये दो सब्जियां तो आराम से आप लगा ही ले सकते हैं। पालक भी हो जाती है, पालक तो मेरे को लगता है कि सभी समय हो ही जाती है। अ, ये तीन चीजें हैं लीफी वेजिटेबल्स में, रूट वेजिटेबल्स में। बाकी रेगुलर वेजिटेबल्स का तो भगवान ही मालिक है, हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो कोई गारंटी नहीं ले सकते। हो जाती है तो वाह वाह, और नहीं हुई तो मान लो पाला मार दिया। हम्म। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि विंटर्स में अगर अभी कुछ भी नहीं है तो ये सारी चीजें लगा के और अपना कंटिन्यू रख सकते हैं गार्डनिंग को। ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, अभी आप लीफी बताइए सर। वेजिटेबल मेरे को तो नाम याद आ रहा है, वो आप जैसे आपने खुद आपने टावर में भी लगाया था लेट्यूस वगैरह, वो भी लग जाएगा अभी। जी जी जी। हाँ, लेटेस्ट। हाँ, लेट्यूस जी। लेट्यूस भी लग जाएगा। और जहां तक बात अभी आपने की कि जो लोग पिछड़ गए हैं, तो उनको अभी एक मौका है आगे निकलने का। वो बताता हूँ मैं कैसे। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमारा ग्रोइंग पीरियड बहुत कम रह गया है। तो किसी भी, जो हम लोग समर वेजिटेबल कहते हैं, तो समर वेजिटेबल मीन 35 डिग्री, 35 के ऊपर जाके फिर वो भी तो बहुत दबा करने लगते हैं कि भी हमसे कुछ नहीं हाँ होगा, हम अपनी जान बचा लें, वही बहुत है, फल फूल देने की तो बात ही नहीं है। तो उस केस में क्या है कि हम लोग पिछड़ गए हैं। अगर सर्दी की सब्जियों में, तो गर्मी की सब्जियों में हम आगे निकल सकते हैं। हम क्या कर जी सकते हैं, जी। जैसे जो वाइन वैरायटी वाली सब्जी है उनको अभी इंडोर में स्टार्ट कर सकते हैं। सीड, उनकी सीडलिंग जो है अभी बनाना है। तो होगा क्या है कि वो अभी जैसे आज आपका 16 दिसंबर है, तो 16 जनवरी तक वो थोड़ी एक सर्टेन अमाउंट की उनकी लेंथ वगैरह हो जाएगी, सीड जर्मिनेट वगैरह होके। उसके बाद में आप उसको जब बाहर ट्रांसफर करेंगे, और जब टेम्परेचर आपका फरवरी में 25 तक पहुंचेगा, तो वो अपना आराम से, उनकी एज भी, मेच्योरिटी भी हो गई फ्लावरिंग की, और टेम्परेचर भी उस समय जो है आपका ठीक हो जाएगा। तो आपका फ्लावरिंग में आ सकती हैं। और इसी टेक्निक में जो बाजार में आप देखते हैं कि सर्दी में लौकी मिलती है, या सर्दी में तरबूज मिलते हैं, टाइम से पहले मिर्ची नहीं आने वाली होती है, तो ये सब जो चीजें हैं, जो वार्म वेदर की चीजें हैं, उनके बीज हम लोग अभी प्री स्टार्ट कर सकते हैं इंडोर। इंडोर में। जी। हाँ, अपना इंडोर अपना स्टार्ट करके थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह पर एक बल्ब लगा दिया या एलईडी लगा दी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जो तो रूम हीटर अपना जो चलाते है ही शरीर, हैं। हाँ, सेकने वाला, हाँ, हीटर है, वो अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है कि आपके जो सीडलिंग ट्रे वगैरह है, उसके नीचे में जो बॉडी वार्मिंग एक पैड आता है, तो हम लोग वो भी हाँ लगा हाँ देते जी। हैं कि वो सॉइल का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। टेम्परेचर यहाँ बढ़ा जो देगा। आपके जो, जी। हाँ, यहाँ जो सीड सेल है जिसके अंदर में सीड लगाते हैं, उसको अपना कोकोपीट में या मिट्टी में ऐसे दबा के हम लोग लगाते हैं। तो कहने का मतलब प्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अभी पिछड़ गए हैं, तो गर्मी में आने वाली सब्जी है, उनके हिसाब से हम आगे भी अर्ली निकल उगा लेंगे। सकते हैं। जी हाँ, जी। तो इसमें अभी जैसे आप जुकनी लगा सकते हैं। जुकनी आपकी हाँ। बड़ी अच्छी एक, अगर आपके बच्चे हैं और सब्जी खाने में प्रॉब्लम करते हैं, जैसे पीछे बातें हो रही थी, उस केस में उनके पिज्जा के लिए, उनके सूप के लिए, अपने लिए भी जुकनी एक बड़ा अच्छा एक हाँ क्रंची एक वो है, सब्जी है, तो वो हम लोग लगा हाँ, आज सकते हैं। की नया और चीज है बाकी तो घिया है जी। खा रहे हैं लोग बड़े। जी, जी। घिया, तो करेला, तरबूज, हेमंत सर भी खरबूजा। जुड़ गए हैं। तो हेमंत सर भी जी। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब ज्यादा ठंड पड़े तो क्या सब्जियां उगाना प्रीफर करेंगे और कैसे हेल्दी सब्जियां उगेंगी। तो अभी सर बता रहे थे, गौतम सर बता रहे थे कि क्या क्या सब्जियां हम ज्यादा ठंड पड़ने लग जाए, जब टेम्परेचर कम हो जाए, तो पत्ती वाली सब्जियों के साथ साथ आप गाजर मूली भी उगा सकते हैं, और इसके लिए आप निराश ना होएं और समर की सब्जियों की पहले तैयारी कर सकते हैं। तो सर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। क्या बोल रहा है?
ज्यादा सर्दियां पड़े तो क्या सब्जियां हम उगा सकते हैं, इस बारे में अपना कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें तो जरूर बताएं सर। आवाज आ रही है आपको मेरी? स्टक हो गया है उनका। अच्छा, कोई नहीं, हम जारी रखते हैं क्योंकि टाइम भी कम ही बचा है। मुझे लग रहा है 10 10 मिनट के आसपास और टाइम बचा है हमारे पास। अच्छा है, गौतम सर ने बहुत अच्छा रिमाइंड किया कि हम सीडलिंग को नेक्स्ट हाँ अगर पहले से तैयार करते हैं तो क्या होता है ना, प्री सीजन में एक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और एक मिड में करते हैं तो बाद में, मतलब 2 बार तो हम एक ही सीजन में सब्जियों को ले सकते हैं, कुछ सब्जियों को जनरली करते टमाटर भी हैं। टमाटर बैंगन भी हम चाहें तो इनको थोड़ा सा अंदर अभी इनकी सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं। 1 महीना तो लग सीडलिंग। ही जाता है। 1 महीना तो लग मिर्च जाता की है भी, उसको तैयार होने में आराम से। और ये क्या होता मिर्ची है की ना, भी तैयार फिर कर सकते हैं। डिस्टर्ब कर देता है। जब इसको हम मार्च में लगाते हैं, फरवरी से शुरू करते हैं, मार्च में लगाने का टाइम आता है, तब तक गर्मी बढ़ जाती है और ये झुलसना चालू। तो हम इसको अर्ली चाहें तो इसकी इनकी सैपलिंग्स तैयार करके रेडी रखेंगे और फरवरी की शुरुआत में ही हम इनको ट्रांसप्लांट करके अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं जी। हेमंत सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी, या हम लोग को सुन पा रहे हैं? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप हम लोग को सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत जी। स्वागत है आज की मीटिंग में सर। हम आपको बिल्कुल भी आवाज बहुत आपकी पॉज हो जा रही है, ऐसा लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कोई नहीं, चलिए हम ले चलते हैं आगे। और क्या केयर क्या कर सकते हैं सर, जो जो इसको सब्जियां वार्म लगी रखने हुई। के लिए? हाँ, जैसे कि मैंने बैंगन अभी हमारा चल रहा है, तो जो बैंगन एक हफ्ते में रेडी हो जाता था, पता चला 15 दिन से उसकी कंडीशन वैसे ही बनी हुई है, बहुत हल्का फुल्का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ ऐसा इसका कैसे इसको कुछ कर सकते हैं क्या, इसका सोल्यूशन कोई गर्म खाद वगैरह डाल के? देखिए, इसमें क्या होता है आपका, जब प्लांट को सर्दी में ऊपर से पाला मारता है और वो उससे बच जाता है, लेकिन अगर प्लांट की रूट डैमेज हो जाती है तो उसका फिर बचना मुश्किल हो जाता है। तो अभी ऊपर का तो हम लोग जो है शेड करके, जो भी हमारे पास तरीका है, या क्लस्टर बना के 5 6 प्लांट या 10 प्लांट को इकट्ठा रख के कि भाई एक साथ रहते हैं तो उनको थोड़ा सा इकोसिस्टम बन जाता है। तो उसको उस तरह से हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूट्स बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रूट्स हाँ बचाने के लिए जो हम लोग चीज कर सकते हो है मल्चिंग। किसी भी आपका फूस है या अपना इवन कागज की कतरन है या वर्मी कंपोस्ट है या कंपोस्ट है, उसकी ये 1 इंच या 2 इंच की लेयर अगर हम लोग उसमें डाल देते हैं, और उससे फिर आपका क्या होता है, मिट्टी का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा बचा रहता है एकदम, जितना आइडियल है उससे नीचे जाने में। तो आपकी जो प्लांट है उसके बचने की संभावना, ऊपर प्लांट जैसे आपका बैगन है, आप कह रहे हैं कि भाई वो डोरमेंसी में है, वो अपना स्ट्रेस में, विंटर स्ट्रेस आ गया उसका, थोड़ा सा डोरमेंसी भी उसका चला गया है, तो उस केस में वो फ्रूट नहीं बनाएगा, लेकिन उसको मरने नहीं देना है। उसको इस हालत में रखना है कि उसकी रूट्स में जान रहे। तो अगले सीजन में जब आप सीजन से पहले उसकी प्रूनिंग करेंगे, फिर नए शूट्स निकलेंगे उसमें, फिर उसमें आपको अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। तो मल्चिंग आप अपने लोगों को बता सकती हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से या चिप से या किसी चीज से भी करें, जिससे कि मिट्टी तक ठंड ना पहुंचे और जड़ें उसकी जो बची रहे, तो प्लांट बच सकता है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, नीम खली वगैरह जो हम हाँ, अ, मिला देते हैं नीम खली मिट्टी में, तो नहीं, नीम मिलाएं खली ना? डेंजरस हो जाएगा। नीम खली हाँ, नहीं, नीम खली अपने में बहुत पोटेंट है। अगर ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो वो फिर आपका जो जल जाती हैं। एडवर्स इफेक्ट आएगा। ऑर्गेनिक जैसे खाद आप डाल दीजिए अपनी, ठीक है ना, इस तरह की चीजें, सूखे पत्ते डाल दीजिए। इस तरह की चीजों से तो ऑर्गेनिक मतलब कि मैटर से अगर अगर आप एक वर्मी इंच, कंपोस्ट आप डाल रहे हैं तो उसको मिट्टी में मिलाने के बजाय ऊपर ऊपर से कवर कर दें, हाँ, तो लेयर कवर भी। लेयर डाल दीजिए, हाँ। हाँ हाँ। कंबल उड़ा और दीजिए, इसको नहीं रजाई तो उड़ा मेरे दीजिए ख्याल मिट्टी को। से न्यूज़पेपर आता है ना, न्यूज़पेपर भी ऑर्गेनिक मटेरियल ही है। कुछ भी नहीं, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो थोड़े से न्यूज़पेपर भी किनारे किनारे लगा देने से हो जाता है। और ये जो मोटे हम्म। वाले सब अमेजोन वगैरह से जो आते हैं ना, वो क्या पेपर बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा है, ब्राउन वाला, तो वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल ही है। कितना सारा जो हमारे यहाँ जी। रोज पैकेजिंग आते रहती है जिसमें, तो वो सब चीजों को मैं तो यूज करती हूँ अपना कंपोस्टिंग में, उन सब चीजों का, तो उससे भी लेकिन मल्चिंग मैं कर देख सकते रही हैं। हूँ कि जब हम ये वर्टिकल टावर लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रहता है जिसमें कि पाला मारने का, होल्स रहते हैं छोटे छोटे। तो बहुत ज्यादा उसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी मल्चिंग की, हल्की हल्की होल्स है तो ऑलमोस्ट वो कवर है। अच्छा, आप अपने टावर के हिसाब से बात करेंगे तो उसमें मल्च की जगह नहीं हाँ, मिलेगी आपको। जगह नहीं, कवर हम्म। है, मिट्टी खुली नहीं है, तो टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है क्योंकि अभी स्लो प्रोसेस तो है बैंगन का, शिमला मिर्च का।
बट इतना ज्यादा उसमें फ्रूटिंग है, तो मैं ये भी एक एंगल सोच रही थी कि क्या प्लांट को बचाने के लिए हमें फ्रूट निकाल देने चाहिए क्या, या चल रहा है फ्रूट्स तो एक प्लांट पे 10 10 12 12 बैंगन लटके हैं, स्लो बढ़ रहा इसकी है बट जजमेंट हैवी इसकी प्रोडक्शन। इसकी जजमेंट आप प्लांट के ऊपर छोड़ दीजिए। हम ह्यूमंस जो है अपना क्या कहते हैं किडनी बेच के अपने बच्चे को पालते हैं। हम ह्यूमंस अपनी किडनी बेच के भी अपने बच्चे को पालते हैं, इलाज कराएंगे। लेकिन प्लांट है, पहले स्टेज में ही अपने बच्चों को गिरा देता है वो। हाँ जी, हाँ जी, तो वो हटा देगा, उसको पानी कम हुआ, लगेगा तो। सूखा कम हुआ, धूप ज्यादा हुई, आइडियल टेम्परेचर नहीं है, वो फूल गिरा देगा, फल भी गिरा तो देगा। हाँ, फ्लावर ड्रॉप, हाँ फ्रूट ड्रॉप की जो है लेस देन आइडियल कंडीशन में जो समस्या आते हैं, प्लांट गिरा देता है, वो तो नहीं रखता है। तो आपके केस में छोड़ दीजिए प्लांट के ऊपर, अगर उसको नहीं होगा। हाँ, ये उस समय हो सकता है कि जो नया प्लांट है, ग्रोथ स्टेज में हम कहते हैं भाई ठीक है, अभी इसको स्ट्रेस नहीं देना कि भाई तो फूल होगा फल होगा, उस समय हम हटा देते हैं वो। अलग जी, एक वो है, ये है मेरे को जी ना। जी, अभी एक छोड़ ऑर्गेनिक चीज देना है। शेयर करूँ मैं आपसे। मल्चिंग ऑर्गेनिक मल्चिंग के ऊपर एक करने चीज का शेयर बहुत करूँ। ज्यादा स्कोप नहीं है कि आप उसको कर सकते हो। लगभग ऑर्गेनिक और नेचुरल में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा ही फर्क है। नहीं, मैं सुन नहीं पाया, क्या टॉप क्या बोला आपने, पॉइंट नहीं सुना मैंने ठीक से, दोबारा बोलिए, आवाज कट जब गई थी। मैंने ये बोला कि ऑर्गेनिक जब आप कर रहे हो, कोई चीज ग्रो कर रहे हो, तो उसमें नेचुरली छोड़ दो। आप उसमें कुछ भी केमिकल डाल के उसको बढ़ा नहीं सकते, जल्दी से यूरिया डीएपी वगैरह नहीं डाल सकते। आप सारी चीजें ऑर्गेनिक मटेरियल डाल रहे हो तो थोड़ा उसके बिहेवियर पे छोड़ दो, नेचर पे छोड़ दो, नेचुरली वो कैसे कर रहा है। मेरा कहने का मतलब था कि जी ऑर्गेनिक जी फार्मिंग। बिल्कुल। जबरदस्ती का सीन कोई, जब हम उनको जबरदस्ती उनको दे नहीं रहे हैं न्यूट्रिशन, तो वो एक उनको उनकी हैबिट्स हो गई है, वो ले लेंगे। उन्हें प्रोडक्शन रखना है कि प्रोडक्शन गिराना है प्लांट को। हाँ बट एक रहना चाहिए थोड़ा सा विंटर के हिसाब से, हम एक बार जरूर जाके देख के आते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये डर भी रहता है कि अब तो ठंड बढ़ रही है, अब प्रोडक्शन नहीं मिलनी है, क्या करे प्लांट, कैसा कैसे बचा रहे कि फरवरी में फिर से इससे प्रोडक्शन ले, तो थोड़ी सी चिंता रहती है। और रहनी भी चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं 3 4 महीने तक उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, तो वो रहना चाहिए। तो एक चीज और मैंने नोटिस किया था, पिछली बार हम लेट हो गए थे काफी, लेट से सब्जियां लगाए तो लगभग कुछ नहीं मिला, टमाटर तक से हम नहीं ले पाए फ्रूटिंग, एक आध आए और फिर वो कहानी खत्म हो गई। तो इस बार थोड़ा अर्ली शुरू किया, और नए प्लांट भी जो मैंने टमाटर के लगा रखे हैं टावर में अच्छे चल रहे हैं, बल्कि जो ग्रो बैग्स में ट्रायल के लिए लगा रखे थे कि देखते हैं दोनों में क्या कंपैरिजन है, बल्कि ग्रो बैग वाले अभी फिलहाल उनकी स्लो ग्रोथ हो रही है, और वर्टिकल टावर में ज्यादा मुझे दिखा है। क्योंकि मुझे ऐसा, अब जैसा सर ने बताया है कि कवर्ड है उसकी मिट्टी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको थोड़ा सा वार्म रह रहा है, और ये ऊपर से जब ओस वगैरह पड़ रहा है रात में ग्रो बैग का, तो मुझे ऐसा अभी जब मैं नोटिस तो कर रही थी, बट सर ने एंगल बताया तो वो मेरे मेरे को ध्यान में जा रहा है, ये तो खुले में पड़ जा रहा है, ग्रो बैग कवर किया नहीं है हमने, खुला छत है। तो ये एक यहाँ पॉइंट पे मैं मुझे एक और अभी पॉइंट समझ में। एक और पॉइंट जोड़ देता हूँ आपके फेवर में, कि आपका जो टावर है वर्टिकली अप है, तो उसमें क्या है कि जैसे आप ग्रो बैग डालती हैं तो उसका जो सरफेस एरिया जो धूप पे एक्सपोज होता है वो कम रहेगा बनिस्बत आपकी जो मिट्टी है, वो कम मिट्टी को ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है सन का, तो मिट्टी दिन में गर्म भी हो जाती होगी। और फिर हाँ वो जी, जो आपका पाइप के अंदर में सील्ड है, तो वो मल्चिंग इफेक्ट आने की वजह से वो मिट्टी जो है आपका रात भर इतनी ज्यादा ठंडी नहीं हो पाती होगी। शायद ये आपके ठंडी फेवर में नहीं जा हो रहा हो, पाती। अगर आप कह रही हैं कि हाँ, आपको टावर में ग्रोथ अच्छी मिल रही है। हाँ अभी नए प्लांट भी लगाए तो वो भी जो पुराने हैं उनमें तो फ्रूटिंग आ रही, वो भी तेजी से ग्रोथ करें, अब वही कंपैरिजन में ग्रो बैग में भी हमने लगा दिए थे, वो बल्कि उनकी ग्रोथ स्लो है, और थोड़े से पत्तियां भी, तो ये मुझे अभी एंगल समझ में आया कि वो पूरा खुले में पड़ जा रहा है, मिट्टी ऊपर से ठंडी हो जा रही है, प्लांट तो जो ठंडा हो ही रहा है, और ये कवर है, और एक पास पास भी हो गया है ना चलिए देखिए, टावर एक आपके दूसरे। आपके टावर की एक और यूएसपी बन गई आज। सर टावर की एक और खासियत ये होती है ना कि जैसे ग्रो बैग वगैरह छत पे रखते हैं या कहीं भी रखते हैं, तो थोड़ा लेट से नीचे रहता है ना, तो धूप थोड़ा लेट से आती है, जबकि वो थोड़ा अपसाइड में है। तो जैसे ज्यादा सनलाइट मिलती है, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं भी एक दो टावर में लगाई हूँ, तो देखती हूँ उसमें जैसे धूप की पहली किरण सबसे पहले उस पे पड़ जाती है, बाकी नीचे वाले पे थोड़ी कम आती है। और ये एक बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि रेलिंग से हाँ या थोड़ी सी जैसे दीवार से नेट वगैरह आता है, तो थोड़ा धूप तो नीचे कम आती है ना। हाँ और जी, एक चीज दोपहर जैसे तक घर और में आती है। आंगन, नहीं जैसे घर जी में सिर्फ आंगन में धूप आती है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हाँ, में हर बालकनी में धूप आती है। हर बालकनी में धुल जाती है, जी जी।
हाँ सर, लेकिन खड़े रहते हैं ना, तो जो दीवार से हमारे पैर के पास धूप कम जाती है, मुंह पे धूप जल्दी आ जाती है ना, वैसा वाला है। टावर में ऊपर वाले इसमें तो आपने पोर्शन में। बालकनियां बना रखी ना छोटी छोटी टावर में, तो हर बालकनी को मौका मिलता है धूप का। जी जी जी। हाँ जी, ये तो है। नीचे एक चीज वालों मैं और को वैसे भी। बताऊंगी ना कि विंटर्स में लिक्विड फर्टिलाइजर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर ठंडा होता है। जो जैसे बर्मी कंपोस्ट का या गोबर की खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं ना, तो उसका नेचर थोड़ा सा ठंडा होता है, जैसे ग्लूकोज वगैरह का है, तो डायरेक्ट उसको हाँ डालें, स्लो रिलीज होते रहेगा और गर्माहट भी देगा। ये मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है कि लिक्विड फर्टिलाइजर का, पर मैंने कहीं देखा था कि लिक्विड फर्टिलाइजर जो है ठंडा होता है हाँ। गर्मियों में, और जो उसको सॉलिड फॉर्म में डालते हैं वो तो थोड़ा गर्म करता है। और सर ने गर्म बताया भी रहता कुछ है। कर देने से मतलब गर्माहट रहेगी, तो लिक्विड फर्टिलाइजर यहाँ मेरे ख्याल मेरा से यहाँ जी। मेरा पॉइंट ऑफ ये है कि सर्दी का पौधा सर्दी में ही खाएगा, गर्मी का पौधा गर्मी में ही खाएगा। आप उसको लिक्विड दो चाहे सॉलिड दो। अगर आप सर्दी का वेट करते रहेंगे, भाई सर्दी बीतने के बाद में अगर खाद दूंगा या लिक्विड या सॉलिड दूंगा, तो प्रोडक्शन कब करेगा बेचारा। गर्मी में बड़ा ये हाँ फैशन चलता है, गर्मी में खाद मत दो खाद मत दो। मैंने कहा भैया, गर्मी में ही लौकी उगनी है, गर्मी में करेला उगना है, गर्मी में खीरा उगना है। तो अगर सर्दी में खाद दोगे तो गर्मी में लौकी उगेगी या खीरा उगेगा, बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं नहीं नहीं। है। जो पौधा जिस मौसम के हिसाब से बना है, मेरे मेरे एक प्रश्न मान रहा है, वो आपने जो पढ़ा है वो ठीक है। मैं भी, आपने एक दिमाग में आइडिया डाला है, मैं भी इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। इसके पीछे में क्या, कहाँ तक ठीक है कहाँ तक, क्योंकि इंटरनेट में तो सब तरह की इंफॉर्मेशन सब लोग लिखते हैं। इंटरनेट पहले होता था एक आदमी या दो आदमी ज्ञानी हुआ करता था। इंटरनेट के जमाने में हर आदमी जो है क्या कहते हैं ज्ञानी है। सब ज्ञानी जी ज्ञान है। बांट सर। रहा है अपना अपना उसमें अपना अपना जब एक्सपीरियंस आप मिक्स करते हैं ना, तो रियलिटी कुछ और निकल के आती है। हमने पढ़ लिया, समझ कसौटी पे लिया, खड़े हैं अब। आप उसको। हाँ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सारी ले, लेकिन उसको पहले उसको कसौटी पे हाँ देखे कि वो सही है या नहीं गलत है। नहीं तो बहुत लोगों को बहुत नुकसान हो जाता है। हाँ। एक्सपीरियंस वो करते हैं तो एज बहुत नुकसान ही ज्यादा होता है। एज इट इज जाके अप्लाई मुझे भी करते हैं याद आ और रहा है रिजल्ट मुझे भी भी याद वैसा आ ही रहा है सोचते कि हैं। मुझे मुझे भी याद आ रहा है किसी का एक अपना ये बहुत बड़ा ऑर्चर्ड था अपना ये इसका नारियल का। तो उसने फेसबुक में कहीं से कुछ सुना, उसने वो एक्सपेरिमेंट कर दिया। उस बेचारे के जितने 50-60 जितने प्लांट लगे थे सारे मर गए। अब एक से एक एक्सपर्ट है, ग्रुप एक्सपर्ट है, वो बता रहा है आपको कोई बात, आप उसको ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हो, आप वो कर देते हो। कई बार फायदा भी हो जाता होगा, कई बार नुकसान भी हो जाता होगा। थोड़ा सा हम लोग को इंटरनेट के बेसिस पे करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ। बताइए आप नहीं, लोगों वो जब जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं ना, एक तो बहुत सारी बातें हमें देख के समझ में आ जाती हैं, क्योंकि क्या प्रैक्टिकल है क्या नॉन प्रैक्टिकल है। बट फिर भी कभी कभी मन में रहता है कि करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ फायदा हो जाए। तो करना है एक्सपेरिमेंट, बट उसको थोड़ा सा लिमिटेड एरिया में करना है। ऐसा नहीं कि पूरे गार्डन को ही को। लेके मुझे क्या और है ना कि एक। एक पोस्ट याद आ गई उसमें, कुछ किचन में से कुछ मसाले वसाले लेके उसने बताया था कि भाई ये डालने से ये फायदा। वो बड़े बड़े यूनिक सा था, आज तक मैंने वो सुना ही नहीं था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। तो मेरा कमेंट उस पर ये आया कि मैंने कहा सब कुछ तो डाल दिया, बस उसको अब गैस पे चढ़ाना बाकी रह गया गमले को। नहीं सर, मैं ना जैसे कुछ भी प्लांट्स के लिए ह्यूमन बीइंग से लेके ही कनेक्ट करती हूँ, कि जो भी उसकी फिजियोलॉजी है वो लगभग लगभग लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेम टू सेम रहता है। तो लिक्विड वाले का, जैसे गर्मी में हम कोई भी चीजें ग्लूकोज फॉर्म, लिक्विड मतलब ग्लूकोज फॉर्म में हो जाता है, उसका एक बॉन्ड जो है टूट जाता है, तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है गर्मी में। और ठंडियों में हम थोड़ा सॉलिड चीजें भी खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो वही वाला दिमाग बस लगाती हूँ कि मे भी ठंडियों गर्मियों में जो है लिक्विड चीजें जब वो थोड़ी सी और हल्की हो गई हैं, तो कहने गर्म का करके मतलब डाले तो उसको, अपने पे तो डालने दोनों से को पहले अगर लेके। गर्म कर ले, गुनगुना कर ले तो। नहीं नहीं सर, गुनगुना नहीं कर सकते। गर्म नहीं कर पानी थोड़े ना सकते अच्छा, हैं डालते अभी अभी आपने आपने ह्यूमन बींग की बात की, तो उससे मेरे दिमाग में एक, मैं पीछे एक टॉपिक था, आप लोग बोल रहे थे, मैं बोल नहीं पाया था। भी पौधे अच्छा क्यों कर रहे हैं, हम लोग की बात टॉपिक शुरू में था, तो उससे मैं एक बात कहना चाहता था मैं, कि देखिए, एज ह्यूमन एज प्लांट, अगर प्लांट में हेल्थ है, प्लांट में मजबूती है, इसमें ताकत है, तो जैसे एक आदमी बगैर टोपी के भी सर्दी में निकल जाता है शर्ट पहन के, और बाकी किसी को मफलर टोपी के में भी ठंड लगती है, उसको जुकाम हो जाता है, उसका क्या है, छाती जकड़न हो जाती है। तो उस तरह प्लांट में भी हो सकता है, जो प्लांट अभी अच्छे चलो मे बी वो मजबूत हो, उनको आपने अच्छा खिलाया पिलाया, उनको अच्छा मौका मिला, अच्छी धूप मिली, तो मे बी वो आज एडवर्स कंडीशन में भी, लेस इन आइडियल कंडीशन में भी आपको शूटिंग कर रहा हूँ। ये मेरे दिमाग में बात थी, तो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और हेलो अभी हेलो न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। नए हेलो। मेंबर। जी मैम, मैम आपका नाम? हाँ, रिया मैं कुमार इस दिखा रहा कॉल के लिए
मैं रिया कुमार बोल रही हूँ। जी जी, वेलकम वेलकम मैम। आई थिंक मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो शायद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा। जी बोले बोले, कोई आपकी आवाज। तो प्लांट पे ठंडी की वजह से ना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट में अगर हम कपड़े डालते हैं ना विंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। गर्मी में प्रॉब्लम हो सकता है, विंटर में नहीं होगा। जो आप ग्लूकोज की बात कर रही है ना वो आप बेझिझक होके डाल सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी जी क्योंकि मैं हाइड्रोपोनिक पे काम करती हूँ तो हमें पता है कि विंटर में प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिवाय पालक है, जो आप जो पानी का टेम्परेचर अगर ठंडा भी होता है ना तो वो प्लांट को हार्मफुल नहीं करेगा। बल्कि समर में थोड़ा भी गर्म होता है तो वो नुकसान। हाइड्रोपोनिक में अगर पानी ज्यादा गर्म हो जाता है 30-32 से ऊपर, तो मैंने थोड़ा पढ़ा है कि उसके अंदर में ऑक्सीजन कम हो जाती है, प्लांट को ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है। बाकी ये एक्सपर्ट हाइड्रोपोनिक ये ज्यादा बताएंगी। जी बिल्कुल, हाइड्रोपोनिक का खैर हमें एक्सपीरियंस नहीं है। हम मिट्टी वाले नॉर्मल गार्डनर है, बट अच्छा लगेगा आप बताएं उसके बारे में जानने में। और ग्लूकोज देना है यानी कि सर्दी में भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, मरीज कोई को दिक्कत मरीज को अगर सर्दी में ग्लूकोज चाहिए तो उसको नहीं। देना पड़ेगा। बिल्कुल देना ही पड़ेगा, सर्दी हो शीतलहर भी पड़े तो ग्लूकोज देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए। आप उसको सॉलिड फॉर्म में दें, लिक्विड फॉर्म में दें। एनर्जी नहीं रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि पौधे सर्दी से भी लड़ पाएंगे। उनको सर्दी से लड़ने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो देना है, खाद वगैरह प्रॉपर देनी है, विंटर में भी देनी है। जी। तो मैम आपकी बात आधी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी हाँ कर लें। जी, हाँ। वो मैं ये कह रही हूँ विंटर के लिए आप बेफिक्र होकर के डाल सकती है, विंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी जी जी। आप चलिए क्या ओके। रोलर कोस्टर में बैठी हुई है क्या? आपके पीछे की पूरी दुनिया घूम रही है। अगर आप इसको सावन में यूज करिए या इसको आप सर पूछ रहे हैं कि रोलर कोस्टर में है। मैं मेट्रो में बैठी अच्छा जी, मेट्रो में मेट्रो में है। बैठी हूँ। चलिए। हाँ, पूरी दुनिया पीछे से घूमती दिख रही जी हाँ। है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्चुअली आ, आपका आप न्यूज हाइड्रोपोनिक देखी करती हैं थी क्या? आप उसमें हाइड्रोपोनिक सरकार। करती हैं क्या? मैं हाइड्रोपोनिक पहले करती थी पर अब मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ। सॉइल बेस्ड। कहाँ से? कहाँ से शिकारपुर आप? दिल्ली। शिकारपुर दिल्ली से। अच्छा, शिकारपुर उधर ही। हाँ मैं वैसे गुड़गांव में रहती हूँ और जो मैं फार्मिंग करती हूँ वो दिल्ली में है। और मैं ऑर्गेनिक राइस ग्रो कमर्शियल करती हूँ। कमर्शियल में? हाँ जी, ब्लैक बीट ग्रो करती हूँ और कुछ एरिया में वेजिटेबल्स भी ग्रो करती हूँ। जी मैम, आया करिए रेगुलर, आप लास्ट लास्ट टाइम आई हैं, और थोड़ा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें, हम भी सीखें अच्छा और लगा। सारे हाँ, आपसे लोग। बहुत सीखने को मिलेगा। जी हम्म। जी, रेगुलर नहीं हर आप संडे को बस 10। तो मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं एक क्योंकि दूसरे बिल्कुल से आप शेयर कमर्शियल करेंगे करती हैं तो सारे आपके लोग। स्टेक हाई हैं। हाँ जी। मैं सक्सेस एंड फेलियर का आपको बहुत ज्यादा मैटर करेगा। हमारा तो हमने कुछ उगाया नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो आपके आपके मेथड परफेक्ट ये होंगे, सारी आप अच्छे से बात करती मिल होंगी। गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये आपका कह रहा था मेथड कि आपके सीखेंगे हम। स्टेक हाई हैं, आप कमर्शियली करती हैं, तो सक्सेस फेलियर आपके लिए ज्यादा स्टेक है। तो आप जो भी करती होंगे, अच्छा करती होंगे, सक्सेस ज्यादा मिलती होगी आपको। तो आपसे सीखने को काफी मिलेगा, आया करिए, मैं ये कह रहा था। अच्छा लगा आज की मीटिंग में विंटर्स में किस तरह से कौन कौन सी सब्जियां ग्रो करें, प्लांट को कैसे केयर करें। नेचुरल चीजें हम ग्रो कर रहे हैं तो नेचर्स पे छोड़ दें। पौधे को हेल्दी रखना है, उनको न्यूट्रिशन एज इट इज देना है, क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए तो उसको स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए उनका जो भी खाना पानी है वो प्रॉपर देना है। और विंटर्स के वेजिटेबल्स हैं तो वो विंटर्स में प्रोडक्शन देंगे ही, ये समझ में आया। बाकी रूट लेवल की जो रूट वर्गीय जो वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स में जिनको विंटर्स लविंग है, वो सारी सब्जियों को हम इजिली ग्रो कर सकते हैं। और भी बहुत और सारी सर ने चीजें। बताया जैसे प्रोटेक्शन के लिए तो मल्चिंग का आप प्रॉपर ध्यान रखें, मिट्टी की गर्माहट बनी रहे।
बाकी हाँ। सब ये 1 महीने की बात है, लगभग लगभग 1 महीने लगते हैं, बाकी तो फिर इतना टेम्परेचर का नहीं रहता है। अभी और सब सबसे चीज पौधों को इम्पोर्टेंट एक साथ मिला। सीजन के लिए अभी से हम लोग सीडलिंग तैयार कर लें, जिससे हमको समर्स में प्री हार्वेस्टिंग मिल सके। स्पेशली ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नॉर्थ इंडिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ग्रोइंग पीरियड जैसे ही चालू होता है वैसे ही खत्म हो जाता है। अप्रैल में ही आपका मई जून वाली गर्मी आ जाती है, तो बहुत कम जी। टाइम मिलता है हमें ग्रो करने का। आजकल सब जगह एक जैसा टेम्परेचर हो गया सर, और वो दिल्ली की हाँ ठंडी नहीं। थोड़ी ना बेंगलोर रही। बेंगलोर में अभी भी ठीक है। आपका जो भी सेंट्रल इंडिया के बाद में जो मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहाँ पे मॉडरेट रहता है गर्मी में भी। बाकी यहाँ पे इस नॉर्थ इंडिया साइड में ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो अभी पहले जैसे, अभी लेकिन हमारे 15-20 दिन मुश्किल से बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, फिर आई गई बात हो गई। पहले जैसे एक एक महीने तक, 1.5-1.5 महीने तक अब दिल्ली वालों को भी नहीं लगता। शीतलहर का प्रकोप दिल्ली में भी शुरू शुरू में, जब ये 2012-13 में जब हम आए थे, तो बड़ी भयानक शीतलहर देखने को मिलती थी। 2-4 साल से तो यहाँ भी कहाँ शीतलहर नहीं। एक आध दिन कभी फॉग वॉग दिख गया तो दिख गया। वैसे मैं इतनी अभी वो अब दिल्ली वालों को सर्दी की जरूरत नहीं, हमने अपना फॉग अपने बना लिया, स्मॉग बना लिया है। स्मॉग बना लिया फॉग को। जी। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ सर, और यहाँ टेम्परेचर बहुत मतलब सही रहता है, ठंडियों में भी वो आप अभी 16। छत्तीसगढ़ में हैं आप? जी। किस जगह? छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हूँ मैं। अच्छा, नहीं रायपुर, रायपुर तो मैं गया हूँ, बेमेतरा नहीं। रायपुर भाग और क्या है, बिलासपुर, कोरबा, हाँ हाँ दुर्ग, हाँ। ये सब जी ये तो जी। मैंने देखा हुआ है। हाँ, तो ये रायपुर और उसके बीच में है, दुर्ग के बीच में बेमेतरा तो डिस्ट्रिक्ट वो तो पड़ता वहाँ है। वहाँ पे भी आपका, वहाँ पे भी टेम्परेचर मतलब वहाँ पे जो, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे पपीता है आपका, तो हमारे यहाँ हम्म दिल्ली में नहीं अच्छा होता है, बहुत लेस। क्योंकि जैसे उसका आइडियल टेम्परेचर पपीता को ग्रो करने का नाइट एंड डे का मिला के 30 से 31 होना चाहिए। तो मेरी जब बात हुई थी एक्सपर्ट से, वो बताते थे कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर अच्छा है इन सब चीजों के लिए। बहुत पता अच्छा। नहीं अब और सच यहाँ क्या है। तो जितने हरियाणा वाले हैं ना, पूरा कवर किए हुए हैं, मतलब उनका 200-200। बिल्कुल, पंजाब हरियाणा वाले ने। हाँ हाँ, 300-300 एकड़ सही कह का रहे हैं आप। जो पपीते की फार्मिंग हो गई, जैक फ्रूट की हो गई, मतलब कौन सा ऐसा फ्रूट है, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ की मिट्टी इतनी फेवरेबल है फ्रूटिंग के लिए, हर किसी प्लांट के लिए। क्योंकि बस दिक्कत एक ही चीज है कि पानी नहीं है यहाँ पे, बाकी कोई चीज की अच्छा, कमी पानी नहीं नहीं है है। आपका? पानी की शॉर्टेजेस है। 500-500 वो फीट बताते हैं वहाँ हो। पे, छह बताते हैं सौ वहाँ पे जो 800 बंजर जमीन। अच्छा, बोलिए। हम्म। बंजर जमीन है, उसको हरियाणवी लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फार्म जी हाउस जी, बना दिए हैं मैं यही बात, उसमें। यही बात मैं कह रहा मिट्टी था, में यही बात कह रहा था। मिट्टी में पत्थर है, लेकिन मिनरल्स बहुत ज्यादा है, अच्छा मिनरल्स है। हम्म, तो आप इन लोग तो ड्रिप इरिगेशन में सारी चीजें, जब सिंथेटिक ही डालना है उनको, केमिकल डालना है, तो उनके लिए क्या मतलब देखेंगे, इतना अच्छा प्रोडक्शन होता है। और फ्रूट फार्मिंग में तो मेरे ख्याल से यहाँ का जो एक है, वो टॉप 10 जो स्टार्टअप है उसमें भी है, तो बहुत है। और ये सारे चल। केमिकल वाले फ्रूट और वेजिटेबल्स मैं खाई हूँ और दबा अच्छा। के। अभी मीटिंग एक घर आध पर ही तो बस ऑर्गेनिक लास्ट ग्रो चल रहा करके है, आई हूँ। और मीटिंग खत्म हो जाए